गुड मॉर्निंग क्लास 12 बच्चों। हम लोग जेनेटिक्स को शुरुआत कर चुके थे चैप्टर 5 की, और हम लोग लॉस पे चल रहे थे, मेंडल लॉस पे, जहाँ मैं आपको लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता रहा था और मैंने आपको पिनिट स्क्वायर जो बना के दिखा दिया था। और हमने दो कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे, एक हमने स्टेम हाइट लिया था प्लांट की, और एक हमने लिया था बेटा कौन सा कैरेक्टर, सीड शेप लिया था। और प्योर पेरेंट्स हमने लिए थे। प्योर पेरेंट्स लेने के बाद हमने प्योर पेरेंट्स दोनों कैरेक्टर के लिए लिए थे। ठीक है, हम लोग ने बात की थी कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस में वर्क करता है। इस वजह से हमने दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी उनकी इनहेरिटेंस पैटर्न की स्टडी के लिए एक साथ लिया था। ठीक है, सबसे पहले हमने पेरेंट जनरेशन बनाई, जहाँ हम लोगों ने टॉल और राउंड प्लांट के साथ रिसेसिव वाले का क्रॉस कराया, डॉर्फ और रिंकल के साथ। पेरेंट जनरेशन थी, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। F1 जनरेशन में हमें क्या मिले, सारे के सारे टॉल एंड राउंड मिले। ठीक है, ये कैसा टॉल एंड राउंड है, हाइब्रिड है, ये हमने देखा था। फिर हमने F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिले हैं उनका आपस में क्रॉस कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। फिर हमें पिनिट स्क्वायर मिला था, याद करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आपको पता होना चाहिए कि जीनोटिपिक रेशियो क्या आया था और फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो क्या आया था और फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था, याद करो। तो जीनोटिपिक जो था आपको पता होना चाहिए, जीनोटिपिक क्या था। ठीक है, और फिनोटिपिक क्या था बेटा, 9331। यही हमारे पास क्या था, फिनोटिपिक रेशियो था, जिसमें 9 जो थे वो हमें टॉल एंड राउंड मिल रहे थे। ठीक है, 3 जो है वो हमें कैसे मिल रहे थे, टॉल एंड रिंकल मिल रहे थे। ठीक है, 3 जो है वो हमें कैसे मिल रहे थे, डॉर्फ एंड टॉल मिल रहे थे। और एक जो मिल रहा था वो डॉर्फ एंड रिंकल मिल रहा था। यही फिनोटिपिक रेशियो हमें मिल रहा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर। ठीक है, F2 जनरेशन के अंदर ये रेशियो किसका है, F2 जनरेशन। वहाँ पर है F2 जनरेशन के अंदर ये रेशियो है, याद रखिएगा, F2 जनरेशन। इसके बाद जीनोटिपिक की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो कैसा आता है हमारे पास, 1:1, 2:4:2, 1:1। ठीक है, ये हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो है जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के F2 जनरेशन के अंदर आता है। यही सेम डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी निकल के आती है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, लेकिन देखना हमें दोबारा से पड़ता है। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो ये हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि टॉल एंड राउंड कितने बने, 9, टॉल एंड रिंकल 3, डॉर्फ एंड टॉल 3, 1 डॉर्फ एंड रिंकल। तो ये पॉइंट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन आप कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो बता दिए। अब मैं आपको इसके अलावा टेस्ट क्रॉस के बारे में बात करते हैं। ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस कब कराया जाता है, इसका क्या यूज़ है, और इससे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है टेस्ट क्रॉस के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, देखिए हेडिंग बनाइए, टेस्ट क्रॉस। हेडिंग बनेगी टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये क्रॉस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। और ये जो क्रॉस है हम लोग क्यों कराते हैं टेस्ट क्रॉस, टू फाइंड द अननोन पेरेंटल जीनोटाइप। अगर हमें पेरेंट का जीनोटाइप पता करना है तो हम लोग ये क्रॉस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अननोन पेरेंटल जीनोटाइप का पता लगाने के लिए हम लोग इस क्रॉस का यूज़ करते हैं। तो लिख लीजिए, टू फाइंड द अननोन पेरेंटल जीनोटाइप। ठीक है, अगर हमें अननोन पेरेंटल जीनोटाइप पता लगाना है तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है,
इसका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊं। देखिए टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं हम लोग, देखिए टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं कि जैसा मेंडल बोलते थे सेम वैसे ही करना है हमें। पेरेंट्स लेने हैं, हमेशा प्योर लेने हैं, ठीक है। एक प्योर टॉल लेना है तो दूसरा प्योर क्या लेना है, प्योर डॉर्फ लेना है, ठीक है। और उसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें F1 जनरेशन का, वो हमें मिलेगा, मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, ठीक है, वही मिलेगा, हाइब्रिड टॉल मिलेगा। तो हमें जो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिलता है, अगर हम लोग उसका क्रॉस किसी के साथ करा दें, उसी के होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ करा दें, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ करा दें, तो इस तरह की क्रॉस को हम लोग बेटा टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इस तरह की क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज अ क्रॉस, it is a cross between result of F1 जनरेशन, ठीक है। ये क्रॉस है किसके बीच में, किसके बीच में क्रॉस है, F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिला है उसके बीच में है, एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, और उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के बीच में क्रॉस है। किसके बीच में क्रॉस है, उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के बीच में क्या है, क्रॉस है। जैसे कि हम लोग याद करो, हम लोग पेरेंट जनरेशन जब लेते थे तो प्योर टॉल लेते थे, मेंडल जैसा बोलते थे, फिर क्या लेते थे, प्योर रिसेसिव लेते थे, डॉर्फ लेते थे, ठीक है। ये तो वन पेरेंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, ये कैरेक्टर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आता था, याद करो, गैमेट बनाता था, तो ये निकल के आएगा एक ही प्रकार के गैमेट, ये बनाता था तो एक ही प्रकार के गैमेट बन के आएगा। फिर हम लोग ऐसे बनाते थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता था, ये कैसा बना, टॉल बना। तो ये रिजल्ट कहाँ मिला, F1 जनरेशन में। तो टेस्ट क्रॉस क्या कह रहा है कि जो हमें पेरेंट जनरेशन से जो जैसा मेंडल कहते थे वैसे ही करना है, ठीक है। मेंडल क्या कहते थे, हमें पेरेंट जनरेशन में प्योर लेना है, प्योर ले लिया, गैमेट्स को सेपरेट कराना है, करा लिया। F1 रिजल्ट क्या मिला हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी का जो F1 में मिला है हमें रिजल्ट, इसका अगर हम लोग क्रॉस करा दें किसके साथ, इसके अननोन रिसेसिव पेरेंट के साथ करा दें, तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसके पेरेंट का जीनोटाइप हमें अननोन पेरेंटल जीनोटाइप पता चल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। तो टेस्ट क्रॉस के अंदर हमें किस किस के बीच में क्रॉस कराना है, कैपिटल टी स्मॉल टी जो F1 में हमें रिजल्ट मिला है, इसका क्रॉस अगर हम लोग इसी के रिसेसिव पेरेंट के साथ करा दें, स्मॉल टी के साथ, ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, इसके साथ करा दिया, ये हो गया हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनेगा, दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, यहाँ से ये सेपरेट करेगा, अपनी प्रोजेनी बनाने जा रहा है तो, ठीक है, ये बनाएगा। और अब इनको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, क्या बन गया यहाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से क्या स्मॉल टी। तो ये आ गया हमारे पास, दो टॉल आ गए, दो डॉर्फ आ जाएंगे, ठीक है, दो टॉल आ गए, दो डॉर्फ आ गए। इस चीज़ को मैं और ऊपर से ऊपर दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन मैं रफ कर देता हूँ, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग इनहेरिटेंस पैटर्न के बेसिस पर देख लेते हैं, क्योंकि ये काम आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, हमें काम आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जब भी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ कोई क्रॉस कराया जा रहा होगा किसी भी पेरेंट का, तो वो टेस्ट क्रॉस के अंदर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस के अंदर होगी, ठीक है। वो काम क्या हो रहा होगा, टेस्ट क्रॉस। जब भी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जा रहा है किसी भी क्रॉस के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा, ठीक है। टू फाइंड द अननोन पेरेंटल यूनिटाइप। जैसे कि मान लो
हमें नहीं पता कि ये पेरेंट क्या है, ठीक है, और हमें ये पता है कि एक पेरेंट इसका ये है, क्योंकि हमें क्या करना है, टेस्ट क्रॉस करानी है, ठीक है। एक कंडीशन ये है, और मान लीजिए दूसरी कंडीशन ये है कि हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, और दूसरा पेरेंट क्या है हमें नहीं पता। एक पेरेंट हमने मान लिया है कि होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। अब हम लोग इसका जीनोटाइप पता लगाना चाहते हैं, इसका जीनोटाइप पता लगाना चाहते हैं, इसका जीनोटाइप पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उनके रिजल्ट को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होगा उसके सामने, मान लीजिए अगर ये पेरेंट इस तरीके का है तो क्या आने वाला है रिजल्ट, और इस तरीके का है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ठीक है, इससे आपको दिखाई दे। मान लीजिए पेरेंट इस प्रकार का है तो आपको क्या रिजल्ट आने वाला है, इस प्रकार का है तो रिजल्ट क्या आने वाला है। देखो, अगर पेरेंट इस प्रकार का है तो रिजल्ट कुछ और आएगा, इस प्रकार का है तो रिजल्ट कुछ और आएगा, ठीक है। इस रिजल्ट आने के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जीनोटाइप का पता लगा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, हाइब्रिड टॉल लिया है और ये लिया है। अगर इस प्रकार का जीनोटाइप है तो किस प्रकार का रिजल्ट आता है टेस्ट क्रॉस के अंदर। तो देख, सबसे पहले इसके पेरेंट जीनोटाइप सेलेक्ट वो होंगे, गैमेट सेपरेट होंगे, यहाँ से भी इसके गैमेट सेपरेट होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, इसकी प्रोजेनी बनेगी, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो ये वाले जो होंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ रेशियो क्या आ जाएगा, 2 टॉल आ रहे हैं, 2 डॉर्फ आ रहे हैं, कट से कट कर दिया, 2 1:1। तो टेस्ट क्रॉस में जो रेशियो रहता है बेटा वो याद रखिएगा, 1:1 रहता है। अगर हम लोग यहाँ की बात करें, इसकी बात करें, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ हम लोग इसके गैमेट्स को सेपरेट करेंगे, तो ये सेपरेट होगा कैपिटल टी, और यहाँ से क्या सेपरेट होगा, स्मॉल टी। और जब इसका रिजल्ट देखेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से देखेंगे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से देखेंगे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, चारों के चारों कैसे बनेंगे, टॉल, और डॉर्फ कितना बन रहा है, एक भी नहीं बन रहा है, डॉर्फ एक भी नहीं बन रहा है, ये सारे के सारे हाइब्रिड टॉल है। तो यहाँ पर रेशियो जो आ रहा है वो 4:0 आ रहा है, और जबकि यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है वो 1:1 आ रहा है। तो टेस्ट कॉस्ट में जो रेशियो आता है वो 1:1 कहलाता है, ठीक है। तो हाइब्रिड टॉल लेना है, और हाइब्रिड टॉल वाले की जब हम लोग क्रॉस कराते हैं किसके साथ, उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं, तो इसी को हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट क्रॉस का काम क्या होता है, अननोन पेरेंटल जीनोटाइप का फाइंड आउट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। थैंक यू।